हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो चैप्टर 5 है, यात्रियों के नजरिए या यात्रियों के नजरिए से, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के बाद आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि हम हर चैप्टर को कुछ एमसीक्यूज में डिवाइड करते हैं, इस चैप्टर के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम एमसीक्यूज में देखेंगे और इसका एक ओवरव्यू समझने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निःशुल्क रूप से अपनी सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर ग्रहण कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो सबसे पहले सवाल यह है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया। अब मैंने आपको चर्चा की थी कि जो अल बरूनी था, अल बरूनी, उसका जन्म हुआ आज जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है वहां, और इस जगह पर जहां जिसको पहले कहते थे ख्वारिज्म, ठीक है। तो यहां पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और यहां से जानकारों को, शिक्षाविदों को, इतिहासकारों को, खगोल शास्त्रियों को वो अपने साथ कहां लेकर गया? महमूद गजनवी कहां लेके गया? ये लेके गया गजनी नामक जगह पर, और वहां से फिर वो जब भारत आया तो उसके साथ अल बरूनी भी भारत आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल बरूनी। महमूद गजनवी जो बार बार भारत पर आक्रमण करता था, उसके साथ भारत आया था अल बरूनी, ठीक है। तो सही जवाब ग अल बरूनी हो जाएगा। भारत का वृत्तांत लिखने में अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना किया? धार्मिक विश्वास, संस्कृत भाषा, झूठी कहानियां। जाहिर सी बात है इन तीनों का किया, क्योंकि जब वो यहां पर वृत्तांत लिख रहा था तो धार्मिक विश्वास में लोग उस तरह की चीजें बता रहे थे जो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं पारदर्शी विश्लेषण करने में इतना सहायक नहीं था। संस्कृत भाषा भाई उसके लिए नहीं थी, भाषाविद तो था वो, कई जानकारी थी भाषाओं की, लेकिन संस्कृत नहीं थी। और कई कहानियां जो किंवदंती में चल रही थी तो उससे भी एक एग्जैक्ट जानकारी पाना मुश्किल था। तो लगभग सभी की सभी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ा। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसने रिहला किसने लिखी? रिहला लिख ली इब्न बतूता ने। किताबुल हिंद लिखी अल बरूनी ने, जो हमारे सवाल का जवाब है, ठीक है, अल बिरूनी। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी थी किसने? बर्नियर ने, फ्रैंकोआ बर्नियर, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ख किताब उल हिंद, ठीक है। अल बिरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद की भाषा कौन सी? अरबी, संस्कृत, फारसी, तुर्की। सही जवाब अरबी हो जाएगा। अल बिरूनी किस देश का निवासी था? फ्रांस, पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, मोरक्को। तो जाहिर सी बात है फ्रांस का निवासी था बर्नियर, ध्यान रखेंगे आप। पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की कब? 1498 में। उज्बेकिस्तान से आया कौन? अल बिरूनी या बरूनी। मोरक्को से आया था इब्न बतूता, बगल में जूता लेके, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सही जवाब इस सवाल का क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, मध्य एशिया में। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश जो था दिल्ली सल्तनत का भाग, दिल्ली, ठीक है। और जो जिसके राज्य में वो आया भारत, वो था महमूद बिन तुगलक, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? महमूद बिन तुगलक। अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही की, और अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं उसी का पार्ट खिलजी वंश का था। तो महमूद बिन तुगलक सही जवाब हो जाएगा। तो इब्न बतूता क्या किया? सबसे पहले वो पहुंचा कहां पर? कई सारे ओमान से लेके और यमन से लेके कई सारे समुद्री तटीय देशों का उसने पहले भ्रमण किया। फिर वो पहुंचा कहां? फिर वो धीरे से पहुंचा भारत के सीमावर्ती सिंध पर,
सिंध से वो पहुंचा फिर मुल्तान, ठीक है, और मुल्तान से पहुंचा वो उच्च के रास्ते दिल्ली, ठीक है। यहां आने के बाद वो बन गया यहां का काजी यानी न्यायाधीश, फिर बीच में चला गया वो जेल, और फिर बाहर निकला तो वो फिर राजदूत बना, ठीक है। राजदूत बनने के बाद उसको राजा ने कहा आप चीन चले जाइए, तो वो पहले गया कहां, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, फिर वो पहुंच गया सुमात्रा, और सुमात्रा के रास्ते वो पहुंच गया कहां, सुमात्रा के रास्ता वो जायतून चीन पहुंच गया, जो आज क्वांगजाऊ शहर है, जायतून। और फिर वहां से वो अपने फिर वापस आया, और वापस आकर फिर पहुंच गया कहां, मोरक्को, अपने देश। तो इतनी यात्राएं उसने की, जो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें समझा दी। हमने डिटेल में चैप्टर में इसकी चर्चा की हुई है, इसको आप जरूर देख लेंगे। बहुत लंबी यात्राएं उसने की और इसकी चर्चा हमने की है चैप्टर में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया। रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी, जाहिर सी बात है रिहला नामक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने। बर्नियर ने लिखी द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, अल-बरूनी का किताब हिंद। दारा शिको कौन था, दारा शिको औरंगजेब का बड़ा पुत्र था, जो एक दार्शनिक भी था, जो चाहता था कि शासन उसको मिले पर मिल नहीं पाया। दारा शिको का ही चिकित्सक बन के रहा था बर्नियर, ठीक, ध्यान रखेंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का लेखक कौन है, जाहिर सी बात है फ्रैंकोआ बर्नियर था, फ्रांस का रहने वाला। बर्नियर किस देश का निवासी था, उज्बेकिस्तान, पुर्तगाल, मोरक्को और फ्रांस। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। उज्बेकिस्तान से कौन आया था, बार बार रिवाइज करेंगे, अल-बरूनी। पुर्तगाल वास्को डिगामा। मोरक्को में से कौन आया, इब्न बतूता। और फ्रांस से फ्रांकोआ बर्नियर। बर्नियर भारत कब आया, तो बर्नियर 1656। दिल्ली के कुल सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित सवाल था। इंडिका का लेखक कौन है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें डाला गया है क्योंकि मैंने आपसे चर्चा किया था चैप्टर में कि जैसे हम मध्यकाल में यात्रियों के नजरिए से देखते हैं, तो हम कई अल-बरूनी, फ्रैंकोआ बर्नियर, इब्न बतूता की चर्चा करते हैं। जब प्राचीन भारत में हम देखते हैं, तो प्राचीन भारत में इस तरह का जो आपको विदेशी राजदूत या कोई ट्रैवलर आप कह सकते हैं, तो वो मेगास्थनीज का इंपॉर्टेंट रूप से आता है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। या भूलेंगे नहीं, इसका आपको एक तरह से रिलेशन बना के लेके चलना है। और इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष करके बताया था, ठीक है। ये क्या था, ये मेगास्थनीक यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था। कौटिल्य ने क्या लिखा था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, हमने चर्चा की हुई है, इसकी एक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अल-बरूनी का किताबुल हिंद, कभी मत भूलिएगा, किताब उल हिंद, ठीक है। चलिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, महमूद गजनवी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी, ठीक है। गुप्त काल में कौन सा चीनी भारत यात्री आया, तो इत्सिंग, फायान, हेनसांग। तो इसमें आपका फायान कर देंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, अरबी, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत। तो अरबी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, यूनानी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत। तो यूनानी, सीरियाई और संस्कृत का तो था, हिब्रू भाषा का जानकार नहीं था। अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया, 11वीं, 10वीं, 14वीं, 17वीं। तो जाहिर सी बात है 11वीं शताब्दी में आया। और अल-बरूनी, फिर उसके बाद इब्न बतूता, और फिर बर्नियर का नंबर आता है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र, फ्रांस। हमने भी बताया मोरक्को। और मोरक्को का ऐसा परिवार जो इस्लामी और शरीयत की जानकारी के लिए बहुत फेमस माना जाता था, इस परिवार से इसका नाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। इसने पुराणों का भी अध्ययन किया, इसने कुछ दार्शनिक पक्षों को भी देखा, तो काफी जानकार व्यक्ति था और उसने बहुत अच्छा तुलनात्मक अध्ययन भी किया। अल-बरूनी ने भी थोड़ी दार्शनिक जानकारी की रुचि दिखाई थी, तो ये दोनों के साथ चल रहा था। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक तरह का राजदूत था, मैंने आपको पहले बताया, प्राचीन भारत में। और ये जो यूनानी सेल्यूकस और इन लोग ये जो सम्राट थे, उनका राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और उसने काफी अच्छा विवरण दिया है मौर्यकालीन समाज का। दिल्ली संस्थान का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, बर्नियर। और ये किसका चिकित्सा, भारत में किसका चिकित्सक बन के रहा था, तो भारत में चिकित्सक बन के रहा था दारा शिकोह का, दारा शिकोह। ध्यान रखिएगा, किसका पुत्र था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था। और ये चाह रहा था गद्दी पर बैठना, पर औरंगजेब को सफलता मिली थी। तो बर्नियर क्या था, चिकित्सक था पेशे से, ये इंपॉर्टेंट है।
मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसको कहा जाता है? मार्को पोलो। और ये भी इसकी तुलना किससे की जाती है? मार्को पोलो की तुलना की जाती है इब्न बतूता से। क्यों? ये भी क्या किया था इसने? ये भी वेनिस से चला था और वेनिस से फिर भारत और चीन की यात्रा इसने की थी। जैसे इब्न बतूता ने भी चीन की यात्रा की, भारत की यात्रा की, है ना। तो इसको मार्को पोलो और इब्न बतूता की काफी तुलना की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अल-बरूनी का। तहकीके हिंद को ही फिर क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद का भी नाम दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के, जिनके थ्रू एक बार आप यात्रियों के विवरण के बारे में ये सारी चीजें जान सकते हैं। इन यात्रियों के विवरण के वृत्तांत क्या है, इसकी चर्चा तो हमने डिटेल में एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर को समझने में जरूर की है। पर वो ऑब्जेक्टिव सवाल जो टिप्स पे होने चाहिए, कौन सा यात्री किस देश से आया, किस सदी में आया, किस राजा के शासन में आया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश किया। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होंगी। और किसी क्वेश्चन में कितने डाउट, आपको अगर कोई डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 में कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक खास बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सपोज करिए सीबीएसई 7 to 12 हिंदी माध्यम अगर सेलेक्ट करते हैं और क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी मददगार होगी। और यहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, इसके साथ साथ कंसेप्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह दे दी जाती हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, किसी भी लेक्चर पर क्लिक करते ही इस तरह से चैप्टर आपका खुल जाएगा और वहां पर आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। और आप चाहे हमारी वेबसाइट से पढ़ें, एप्लीकेशन से या यूट्यूब पर, सारी की सारी शिक्षा 100% मुफ्त आपको दी जाती है, ठीक है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और ज्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।